को 8वें दिन ही मार गिराया गया। यूपी पुलिस की टीम उसे उज्जैन से कानपुर लेकर आई थी, लेकिन कार पलटने के बाद उसने भागने की कोशिश की। इसी बीच एनकाउंटर में पुलिस ने उस पर गोली चलाई और विकास दुबे की मौत हो गई। आखिरकार खून की स्याही से लिखी जुर्म की इबारत पर कानून ने समाप्ति की मुहर लगा ही दी। और इसी के साथ कानपुर के बिकरू गांव में सीओ सहित 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाले 5 लाख के इनामी गैंगस्टर विकास दुबे की कहानी का द एंड हो गया। पार्टी पर हमला करके विकास दुबे भागा था। ये वही जगह जहां पर विकास गिरा, खून था विकास का। उस पर जब बेंजीन टेस्ट किया फॉरेंसिक टीम ने तो रंग इसका नीला हो गया। और यहाँ से जो सड़क की दूरी, हाईवे जहां पर वो पुलिस पार्टी पर हमला करके भागा था, उनकी पिस्टल छीन के भागा था, वो दूरी यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी होगी। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों की बात करें तो उनका कहना है कि गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, हमने गोली की आवाज सुनी थी। इसके बाद पुलिस ने हमें भगाने की कोशिश की, हम वहां से हट गए, हम लोगों ने गोलियों की आवाज सुनी थी। सुनिए जरा। यहाँ पे सर जो भी हमने लोगों ने आवाज सुनी है वो गोलियों की सुनी थी। अच्छा जी। तो और गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ है क्या? गाड़ी का कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ। आप जब आ रहे थे तो आपने किस चीज की आवाज सुनी? हम लोगों ने खाली गोलियों की आवाज सुनी थी और जब हम लोग देखने आ रहे थे तो पुलिस वालों ने हम लोगों को भगा दिया। इतना तो तय है कि दुर्दांत दुबे ने वही काटा जो उसने बोया था। 8 पुलिस वालों की हत्या कर फरार चल रहे 5 लाख के इनामी गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस और एसटीएफ उज्जैन से कानपुर लेकर आ रही थी। लेकिन लगातार बारिश की वजह से एसटीएफ की गाड़ी पलट गई। इसी बीच विकास हादसे का फायदा उठाकर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश में मारा जाता है। मुठभेड़ में विकास की अंधाधुंध फायरिंग में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। तो जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की। और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें वो घायल हुआ है। हमारे जो डॉक्टर ने बताया उनको 4 गोली बता रहे हैं। अब ये सीने में है और हाथ में है। नहीं, विकास दुबे को कहाँ गोली लगी? तीन सीने में, अपर पार्ट में है और एक हाथ में है। जब वो डॉक्टर साहब यहाँ पर आया था तो था या पहले? वो ब्रॉड डेड थे, यहाँ पे जो है ब्रॉड डेड थे। पूरे घटनाक्रम की जांच और जरूरी साक्ष्य सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। एनकाउंटर से जुड़ी सभी जानकारियों को इकट्ठा किया गया, तो वहीं इस पूरी कार्रवाई को आईजी मोहित अग्रवाल ने साहसिक और प्रशंसनीय कदम बताया है। बताई जाएंगी। अभी मैं इतना कंफर्म कर रहा हूं कि विकास दुबे ये अपराधी मारा गया है, पुलिस एनकाउंटर में ये मार गिराया गया है। पूरी डिटेल्स इसकी अलग से बताई जाएंगी। बंदूक की गोलियों से शुरू विकास दुबे की दुर्दांत जिंदगी का अंत बंदूक की गोली से ही हुआ। और एक तरह से कानपुर में अपने 8 साथियों की शहादत का बदला भी पुलिस के जवानों ने कानपुर में ही लिया। कानपुर से अवनीश दीक्षित, भारत समाचार। किसी के बेटे को न्याय मिला तो किसी ने कहा अब होगा भाई का असली शांति हवन। कानपुर कांड में शहीद के परिजनों ने विकास के अंत पर खुशी जताई, साथ ही साथ मांग भी रखी कि पूरे मामले की सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी जी जिन्होंने एक डेडलाइन दे दी थी इतने कठिन केस के लिए कि 7 दिन के भीतर अभियुक्त पकड़े जाएं, जिंदा या मुर्दा। ये श्रद्धांजलि आज जो है इन शहीदों को मिली है। योगी सरकार बाबू कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। अकेली फायरिंग की होगी, इतने लोग थे, उनका भी तो पता चलना चाहिए था ना। किसी के बेटे को न्याय मिला तो किसी ने कहा अब होगा भाई का असली शांति हवन। 2 और 3 जुलाई की रात कानपुर के बिकरू गांव में हुए जघन्य हत्याकांड से पूरे देश को हिलाकर रखने वाले हत्यारे का 8 दिन बाद अंत कर दिया गया।
दुर्दान दुबे के डाइंड की खबर जैसे ही कानपुर पहुंची, ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया। मुठभेड़ में मारे जाने की खबर जब शहीद के परिजनों को मिली तो सभी ने शासन और प्रशासन को धन्यवाद दिया। औरैया में रुरू कला गांव में रहने वाले शहीद सिपाही राहुल के पिता और बहन ने विकास के मारे जाने पर खुशी जताई और कहा कि अब जाकर असली शांति मिली है। मुझे खुशी है कि वो मारा गया। आज के दिन ही मेरे भाई भी मारा गया था और आज के दिन वो भी मारा गया। आज मेरे भाई का शांति हवन है और आज उसकी आत्मा को एक्चुअल शांति मिलेगी। वो मारा गया है। पहले गिरफ्तारी और फिर एनकाउंटर की जैसे ही शहीद हुए उप निरीक्षक अनूप सिंह के पिता रमेश सिंह को पता चली, उन्होंने सीबीआई जांच की और कहा कि जब तक पूरा खुलासा नहीं होगा प्रदेश में अपराध बढ़ता रहेगा और कर्मचारी मारे जाते रहेंगे। विकास दुबे से जो मिले थे, जो पल पल की खबरें उसको करते थे, उनके साथ भी यही सलूक किया जाए, तभी हम लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी। भारत समाचार की टीम झांसी पहुंची और शहीद सुल्तान सिंह के परिजनों से बात की। शहीद के परिवार वालों ने एनकाउंटर पर खुशी जताई और कहा कि इस तरह खाकी के बाकी गद्दारों का भी एनकाउंटर होना चाहिए। अब पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने करके दिखाया। जो मध्य प्रदेश के नेता अपनाते थे उन्हें भी राइट कर दें। जो नेता अपनाए हुए उनके साथ में हुए दुबे के, तो जो उनको भी सजा दी जाए। जी सर, वो तो मारा गया है पर ये तो पता नहीं चल पाया है कि उसके पीछे कौन कौन था, किसने उसकी हेल्प की है यूपी से एमपी पहुंचने तक। दुर्दांत विकास दुबे के एनकाउंटर से शहीद सीओ देवेंद्र के पैतृक गांव वाले भले ही खुशियां मना रहे हों, लेकिन बिल्हौर सीओ देवेंद्र मिश्रा के परिवार ने एनकाउंटर पर सवाल खड़ा। कानपुर में शहीद हुए प्रयागराज के हंडिया निवासी शहीद ईसाई नेबूलाल बिंद के पिता ने एनकाउंटर को बेटे की शहादत का बदला बताया। कहा है अब जाकर उनकी आत्मा को शांति। अरे में देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं कि विकास दुबे का काउंटर हो गया। ठीक वो है, सरकार जो योगी सरकार बाबू कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। इसके बारे में और कुछ सोचिए, जो माटे जो उनको साथ में है, जो माटे उनके लिए क्या होगा। उनका इसका एनकाउंटर हो गया है और जो राज्य सरकार कार्य कर रही है, मैं उसके कार्य से बहुत संतुष्ट हूँ। और बस एक ही और बात है कि इस केस की सीबीआई जांच हो। दुर्दांत का दाइन पर कोई खुश है तो कोई कुछ सवालों का जवाब मांग रहा है। लेकिन इतना तो सच है कि खून की स्याही से लिखी गई जुर्म की इबारत पर कानून ने समाप्ति की मोहर आखिरकार लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। विकास दुबे के एनकाउंटर पर पुलिस के आला अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। 6:30 बजे के बाद गाड़ी जो है, बारिश आप देख रहे हैं पूरा पानी भरा हुआ है रोड पे जाते हैं, गाड़ी इसमें स्लिप गई और गाड़ी जो है यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण इसमें जो विकास दुबे था वो हमारे विवेचक की पिस्टल छीन करके भागने की कोशिश किया और जब पुलिस ने जाते हैं उसको घेरने की कोशिश किया तो उसने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ, जिसे अस्पताल में ले जाया गया जहां पर वो डेथ उसकी डिक्लेयर हुई है। सारी चीजें आपके सामने एकदम स्पष्ट है। बहुत ही साहसिक, करेजियस, जिसे मैं कहूँगा एक नजीर पेश करने वाली मिसाल यूपी पुलिस ने पेश की है। एसटीएफ की टीम और कानपुर पुलिस ने बहुत ही एक ऐसा यहाँ पर साहसिक मुठभेड़ का परिचय दिया है जिसमें इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी मारा गया है। और मैं जो हूँ अपने कानपुर जनपद की पुलिस को, एसटीएफ की टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इस साहसिक कारनामे के लिए। सूचना प्राप्त हुई है कि जो विकास दुबे आ रहा था उसमें एसटीएफ की गाड़ी पलट गई और पलटने के बाद से उसके बाद से उसने पुलिस की वेपन छीनने की कोशिश की, भागा। उस दौरान पुलिस ने भी रिटेलिएटरी फायर किया है और उसमें घायल हुआ, जो बाद में हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ उसको डेड घोषित किया गया है। एनकाउंटर पर